दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। दूर दूर से देवता, ऋषियों, मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया। विशाल यज्ञशाला सजाई गई और चारों ओर मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन दक्ष ने जानबूझकर भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। उनके मन में महादेव के प्रति पुराना द्वेष और अहंकार था। जब सती माता को अपने पिता के इस विशाल यज्ञ का समाचार मिला, उनके मन में मायके जाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, वहाँ मेरा पूरा परिवार होगा। अभी मन है कि मैं अपने माता पिता से मिलने जाऊँ। देव ने सती माता को समझाया, सती, जहाँ सम्मान पूर्वक निमंत्रण न मिले वहाँ जाना उचित नहीं। मुझे भय है कि वहाँ तुम्हें दुख पहुँच सकता है। लेकिन सती माता का मन के घर जाने के लिए व्याकुल था। उन्होंने कहा, स्वामी, पुत्री को अपने माता पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं केवल अपने परिवार से मिलने जा रही हूँ। सती माता के मन में शिव जी की समाधि को लेकर और शिव जी के त्यागे जाने पर दुख कम नहीं। वो इसीलिए अपने मायके जाकर कुछ दिन माँ से मिलने की इच्छा रख रही थी। लेकिन शिव जी तो त्रिकालदर्शी, वे भली भांति जानते थे दक्ष के मन की। इसी डर से वे बार बार सती माता को रोक रहे थे। लेकिन सती जी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। महादेव जानते थे दक्ष के मन में उनके लिए सम्मान नहीं है, फिर भी उन्होंने सती माता की इच्छा का सम्मान किया। सती माता ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने अपने गणों को बुलाया और गणों सहित माता जी को दक्ष के यहाँ छुड़वाने का फैसला किया। सती माता बार बार शिव जी की ओर देख रही थी। वे भली भांति जानती थी कि शिव जी बिल्कुल नहीं चाहते कि वे जाए। वे अपने साथियों के साथ यज्ञ स्थल की ओर चल पड़ी। दूर से ही उन्हें विशाल यज्ञशाला दिखाई देने लगी। देवताओं, ऋषियों से भरी उस सभा में चारों ओर उत्सव का वातावरण था। सती माता यज्ञशाला में पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। दक्ष के डर के मारे सब उन्हें बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। तो अब अगले पार्ट में देखिए कि शिव जी ने क्यों लिया विकराल रूप।